औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, देखिए आज का वीडियो भी बहुत अहम हो सकता है और बहुत हो नहीं सकता, बहुत अहम है, बहुत अहम है। जिसको दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी चाहिए, उस इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर सुनिए, देखिए और अपने दिल पे को टटोलिए कि आप और हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, अगर थंबनेल के एतबार से देखें तो दाहिने हाथ पे ऊपर मेरा फ़ोटो है, उसके बगल में बाएं हाथ पे मैंने हिंदी में लिखा, ब्लैक कलर काले कलर से हिंदी में, मखलूक की अब्लिक मानव सेवा। मखलूक की सेवा या मानव सेवा, अब दोनों दो बातें हैं। मखलूक की सेवा अलग चीज़ है, मानव सेवा अलग चीज़ है। ओके, अभी आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके नीचे मजबूर होकर मैंने हिंदी में फिर सफ़ेद कलर से लिख दिया है, मनुष्य की सेवा। मानव मतलब मनुष्य, इंसान, मनुष्य की सेवा हिंदी में। उसके नीचे उर्दू में लिखा हुआ है, खिदमत खल्क, खिदमत खल्क, खिदमत खल्क। अब ये जो उर्दू दान लोग वो समझ जाएंगे। खिदमत का मतलब होता है सेवा और खल्क का मतलब अल्लाह की जितनी हुई, अल्लाह की जितनी तख्लीक है दुनिया में, उन सब की सेवा यानी खिदमत करना, उसे कहते हैं खिदमत खल्क। और उसके एकदम लास्ट में, ये टाइटल में एकदम लास्ट में इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखा हुआ है पीले कलर से, ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस, यस, इसी को कहते हैं ह्यूमन सर्विस, या उर्दू में कह दें खिदमत खल्क, हिंदी में कहते हैं मनुष्य की सेवा या मानव सेवा। लेकिन मखलूक की सेवा एक अलग चीज़ है, मानव सेवा एक अलग चीज़ है। मखलूक में इंसान, जानवर, चरिंद, परिंद सब आ जाते हैं मखलूक में, और मानव में सिर्फ मनुष्य ही आते हैं, सिर्फ इंसान, जो मर्द औरत सारी दुनिया में करीब 8.5 बिलियन, 850 करोड़ इंसान बसते हैं। 8.5 बिलियन, 850 करोड़ इंसान पूरी दुनिया में बसते हैं। इनमें मुसलमान, हिंदू, नॉन मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन, ईसाई, यहूदी, धर्म मजहब को मानने वाले और ना मानने वाले सब शामिल हैं। लिहाजा वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। आगे इसके बाद मैंने छोटा, कल जुमा था, फ्राइडे का दिन था, मुझे रास्ते में मिल गया छोटा छोटा सरदार जी लोग का, जो सिख समुदाय से रहते हैं। उन्होंने अपने नवे गुरु का लंगर लगाया था। ये देखिए, छोटी छोटी दो वीडियो आई, पहले देखिए। ये देखिए जी, देखिए ऊपर लिखा है। देखिए कितना समोसे और मीठे समोसे और कचौड़ी कितनी बन के रखी है। देखिए आगे दिखाई दे रहा, और छान भी रहे हैं गरम गरम। मैं गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ। ये सरदार जी मुझे खाने के लिए कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आगे जो क्लिपिंग आपने देखा, सरदार जी लोग, उनके नौवें गुरु, शायद गुरु तेग बहादुर कहते हैं, नौवें गुरु का कल शहादत दिवस मना रहे थे। और लंबी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, वो मना रहे थे। गुरु तेग बहादुर का, नौवें गुरु का अपने लंगर मना रहे थे, गरीबों को खाना खिला रहे थे।
उसने मजबूर किया वीडियो बनाने के लिए। बाकी तफसील सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, आप लोगों ने देख लिया। आगे मैं छोटी छोटी 2 क्लिपिंग रोड में चलते हुए मैंने खुद वीडियो ले लिया था, वो मैंने लगा दिया। कल यानी 6 दिसंबर 2024 जुमे का दिन था। मेरे हिसाब से 4 चीज़ें तारीखी थी। कल 6 दिसंबर 2024 फ्राइडे का दिन था। 4 चीज़ें या 5 चीज़ें तारीखी। नंबर 1, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। उसको हम सभी कभी भूल नहीं सकते। नंबर 1, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत का बरसी का दिन था। नंबर 2, यहाँ दिल्ली में कसाबपुरा में जो साल में एक बार तबलीगी जमात का जलसा होता है, इज्तिमा होता है, उसका पहला दिन था, कल से स्टार्ट हुआ है। नंबर 3, 6 दिसंबर 92 और 6 दिसंबर 2024 जुमे का दिन था। हम सब मुसलमानों का जुमे का दिन ईद का दिन होता है। नंबर 4, 6 दिसंबर 2023 को मैंने अपना इंस्टाग्राम का पहला पोस्ट डाला था। कल 6 दिसंबर 2024 को मेरा इंस्टाग्राम 1 साल का हो गया। और नंबर 5, यही बात है जो आज के टाइटल है, खिदमते खल्क। आज के वीडियो का जो टाइटल है खिदमते खल्क, ये टिपिकल उर्दू हो जाती है, उर्दू वाले भी नहीं जानते अक्सर। खिदमत मतलब सेवा और खल्क मतलब पूरी खिलकत की। उसमें इंसान, जानवर, परिंदा, पानी के जानवर, ज़मीन वाले जानवर, इंसान, जानवर, दरिंद, परिंद सब आते हैं। लेकिन सबसे आला नंबर है इंसान का, कि मनुष्य की ज़िंदगी सबसे सर्वोपरि है। मनुष्य की ज़िंदगी सबसे सर्वोपरि है। यही हमारे कुरान हदीस में कहा है। कुरान में कहा गया है हम सब इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात। तो इंसान सबसे 1 नंबर पे है, उसके नीचे उसके जानवर, परिंदे और भी जो कुछ मछलियाँ पानी में जो हैं वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। लेकिन सबसे टॉप प्रायोरिटी है इंसान की, खिदमत खिल्क। आज के वीडियो का आपने टाइटल देखा, खिदमत खल्क। खिदमत खल्क यानी खल्क खिदमत करनी है किसकी? जो दुनिया में मौजूद है, खिलकत अल्लाह की बनाई हुई। मनुष्य सबसे ऊपर है, उसके बाद सारे जानदार। उसी को मैंने हिंदी में लिख दिया ह्यूमन सर्विस। इंग्लिश में अंग्रेजी में नीचे देखो लिखा हुआ है टाइटल में ह्यूमन सर्विस, और उर्दू में लिखा हुआ है खिदमत खल्क। खल्क का मतलब जितनी चीज़ दुनिया में नज़र आ रही है, चाहे कौवा हो, कबूतर हो, बगुला हो, घोड़ा हो, गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मछलियाँ हो, सांप हो, सब जितनी भी ये जानदार हैं, जान जिसमें है, सबकी खिदमत करनी है। बैल हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मुर्गी हो, जिसमें जान पाई जाती है, सबकी खिदमत करनी है। लेकिन इन सब को छोड़ के सबसे ऊंची खिदमत है खिदमत खल्क, जिसे मैं अपने लाइव स्ट्रीमिंग में भी कहा करता हूँ, हर वीडियो में करीब कहा करता हूँ। और बाकायदे अभी कुछ दिन पहले लाइव स्ट्रीमिंग में हदीस आई है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तिरमिजी शरीफ की हदीस, कि जब हम और आप इंसान अपने से नीचे, अपने से कम पढ़े लिखे, अपने से गरीब, अपने से कम पढ़े लिखे, माजूर, यतीम बच्चे, बेवा औरतें, गरीब व फ़कीर मुस्तहिक लोग, अब हमसे आपसे कम पढ़े लिखे लोग, हमसे आपसे ज़्यादा उम्र दराज लोग, माजूर लोग, किसी तरह से डिसेबिलिटी हो, उन लोग, मतलब अंडर प्रिविलेज, इंग्लिश में कहते हैं अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, उनका अगर हम खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे, तो हिंदू के यहाँ तो है कि नर सेवा नारायण सेवा। हिंदुओं के यहाँ कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा, मतलब इंसान की सेवा करना
भगवान की सेवा करना हिंदू मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यह है जो हदीस में कह रहा था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसका मफहूम है कि अगर ज़मीन वालों पे हम रहम करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, दिल में उनके लिए हमारे दिल में दर्द होगा, मोहब्बत होगा, तो अल्लाह रहमत करेगा, मगफिरत करेगा आसमान पे। इसी को शायर जो शायराना अंदाज में इस हदीस को शायर ने समेट दिया है, करो मेहरबानी तुम रूए ज़मी पर, तब खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। करो मेहरबानी तुम रूए ज़मी पर, तब खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। काश हम सब मुसलमान कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह का नाम लेने वाले, अल्लाह रसूल की शहादत देने वाले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले ये बात समझ पाते। आगे जो वीडियो मैंने 2 छोटी छोटी क्लिपिंग लगाई है, मैं दिल्ली में पहाड़गंज में एक मस्जिद से नमाज पढ़ने ही जा रहा था। दिल्ली में पहाड़गंज में एक मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए मैं जा रहा था। कल रात को मैंने देखा रोड एकदम खाली था, और कल सुबह यानी परसों रात को रोड खाली था, और कल सुबह 11:30 बजे करीब जब मस्जिद की तरफ मैं 12 बजे करीब जा रहा था जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पहाड़गंज में, तो देखा रोड पे बड़े बड़े कुल बैनर लगे हैं और क्या क्या लग रहा है। समझ में तो आ गया था कि सरदार जी लोगों का, सिख समुदाय का सरदार जी लोगों का ये भंडारा लगने जा रहा है। लेकिन चूंकि नमाज का टाइमिंग था, मैं जल्दी गया। लेकिन नमाज जुमा होने के बाद यानी कल 6 दिसंबर 2024 जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ने के बाद जब जुमे के बाद निकला और मैं अपने होटल की तरफ जा रहा था, तब मैंने ये दोनों क्लिपिंग बनाई है। और उसके बाद ठहर करके, अब वक्त था मेरे पास, ठहर करके मैंने बैनर भी पढ़े और देखा भी, वीडियो भी बनाया, छोटा छोटा बनाया, किसी को बुरा न लग जाए कि विदाउट परमिशन क्यों बना रहे हैं। ऐसे में देखिए एक सरदार जी आता है, उस वीडियो में मुझे कहता है कि अरे भाई खाना खा लो, वीडियो ना बनाओ, खा लो कह रहा है मुझे। अब उनको चूँकि सरदार हैं, गैर मुस्लिम हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि जो गरीबों का खाना होता है, सदका खैरात दान, गरीबों का जो खाना होता है हमारे इस्लाम में मुस्तहिक लोग ही खा सकते हैं। नान मुस्तहिक लोग गरीब का खाना, सदका खैरात फितरा जक़ात, नान मुस्तहिक लोग जो मालदार हैं वो नहीं खा सकते वो खाना, उनको मालूम नहीं, हमारे शरीयत में जो है। लिहाजा मैं जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि देखिए पूरे हिंदुस्तान में, पंजाब में करीब 4-4.5 करोड़ ही पंजाबी सिख रहते हैं, उसमें हिंदू भी हैं। सिख लोग हो सकता है 3 करोड़ ही हों, सिर्फ इनकी 3 करोड़ की आबादी है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, खासकर मुसलमान मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए रोने का मुकाम है कि पंजाबी 3 करोड़ होकर के भी बहुत लंगर करते हैं, बहुत खाना खिलाते हैं, उसमें किसी का जात पात नहीं पूछते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी खाए, अमीर खाए गरीब खाए। इनके स्वर्ण मंदिर में लंगर, इनके हर मंदिरों में नहीं, जितने भी इनकी स्वर्ण मंदिर में लंगर और जितना भी गुरुद्वारा है इनके हर जगह लंगर चलते हैं, ये खाना खिलाते हैं। मेरी निगाह में, मेरी ईमान के मुताबिक भी खाना, कपड़ा और मकान जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और जीवन साथी, हर मर्द के लिए उसकी बीबी और हर बीबी के लिए उसका शौहर, ये चारों बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन उनमें भी अगर टॉप 1 पे आप जाएं तो खाना बहुत ज़रूरी है मेरी निगाह, मेरा ईमान के मुताबिक। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी खाना खिलाना बहुत पसंद था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और एक नबी थे, गालबन हजरत मूसा हो सकते हैं, उनकी आदत थी बिना मेहमान के लिए वो खाना नहीं खाते थे। बड़ी लंबी कहानी उनकी बन जाएगी, इसलिए वीडियो को छोटा करते हुए आगे तमहीद में मैंने कुछ कहा और 2 छोटे वीडियो आप लोगों को दिखाया, और तीसरा मैं लाइव मेरी आवाज़, मेरा फ़ोटो, मेरे वीडियो के साथ मेरा ऑडियो वीडियो में लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, यकीनन 3 करोड़ सिर्फ सिख होते हुए बहुत लंगर करते हैं, बहुत बहादुर कौम गिने जाते हैं। करीब ऐसी ही 3-4 करोड़ ही आबादी है जैन समुदाय की, गुजरात के लोग, वो लोग भी बहुत चैरिटेबल दान करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलाते हैं और बहुत दान करते हैं। लेकिन हम मुसलमान कहने के लिए आज तो हिंदुस्तान में करीब
अनऑफिशियल रिकॉर्ड से 30-32 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन पता लगे कि दान खैरात सदका तो बहुत दूर की बात, अपने माँ बाप की खिदमत भी नहीं कर पाते ढंग से जैसा शरीयत कहती है, अपने माँ बाप की खिदमत भी नहीं करते, अपने भाई बहनों पर रहम भी नहीं करते, अपनी बीवी बच्चों से जैसी चाहिए वैसी उनसियत और मोहब्बत और उनके ऊपर शफकत भी नहीं करते, अपने पड़ोसी के साथ इंसानियत भी नहीं बरतते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस कहना यही था, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। देखिए वीडियो बड़ी हो जाएगी कि आप लोग, हम और आप, अल्लाह करे अल्लाह मुझे भी सच्ची पक्की हिदायत दे दें, आप हजरात मर्द औरत सबको सच्ची पक्की हिदायत दे दें, कुरान और हदीस पढ़ने समझने उस पर 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। हम लोग बढ़ चढ़ के अपने गरीब, कम से कम मुसलमान भाई बहन, यतीम बच्चे, बेवा औरतें, मुतल्लका हमारी बहनें, गरीब फ़कीर, सबकी मदद करने की ज़रूरत है। करो मेहरबानी तुम रोए ज़मी पर, तब खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तिरमिजी शरीफ की हदीस अभी कुछ दिन पहले मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में किया है, और तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि जब ज़मीन वालों पे तुम रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, यानी हम सब पर। अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी बीवी बच्चों के साथ कफालत करना कोई मना नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत नेकी है। बीवी बच्चों पे भी पैसा खर्च करना, सदक़े का सवाब मिलता है, सदक़े की नियत कर लेनी चाहिए। तो बीवी बच्चों के ऊपर भी खर्चा करना, घर का खर्चा, उनके ऊपर खर्चा, सदक़े का सवाब है। नान नक़फ़ा वाजिब भी है, तो वाजिब भी उतरता है, सदक़े का सवाब भी मिलता है। लेकिन 100 रुपया है तो 100 रुपया सब हमारी बीवी बच्चे, ये मेरी बीवी, ये मेरा बच्चा, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये सोना, ये चांदी, जिसके पास आ गया, फिक्स डिपॉजिट, हराम हलाल की तमीज़ नहीं। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, कम से कम अगर हम अनाज खाते हैं, अक्ल सलीम रखते हैं, तो हमारा एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई हमें 100 रुपया आएगा, मिसाल दे रहा हूँ कि 100 रुपया अल्लाह हमको रोज़ी देगा महीने में, तो इसका मैं 80% अपने बच्चों पे, अपने बीवी बच्चों पे खर्च कर लूँ, 20% वह औरत मर्द जो ज़ईफ़ हैं, गरीब हैं, यतीम बच्चे हैं, फ़कीर हैं, गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, बेवा औरतें हैं, मुतल्लका औरतें हैं, जो किसी तरह से माजूर हैं, उनके ऊपर ज़रूर खर्च करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन बहुत सख्त वईद है, पकड़ होगी। अल्लाह करे मुझे भी, आप हजरात को भी कहीं सुनी बातों से ज़्यादा अल्लाह तौफीक अता फ़रमाए, अमल कहीं सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो के आगे पीछे भी मैं मिलाऊंगा, वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ रोकता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको इस्लाम मजहब पे पूरी तरीके से दाखिल होकर और चलने की तौफीक अता फ़रमाए, और पूरे मखलूक के ऊपर रहम, मोहब्बत, प्यार, रहम और उख़्वत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, खिदमत खल्क़ का आज वीडियो है, बहुत अहम है। ये हमारी टाटा नगर का फ़ोटो है, हमारी दूसरी बेगम तबस्सुम का, और हमारा फ़ोटो है, टाटा नगर का फ़ोटो है। बहरहाल खिदमत खल्क़ जिसके बग़ैर न दुनिया में कामयाबी मिलेगी न आखिरत में, मेरा ऐसा ईमान है, कहना है। लिहाजा देखिए फिर फ़ोटो आया, मनुष्य की सेवा, खिदमत खल्क़। हमारे तबलीगी जमात के साथी अक्सर कहा करते हैं कि खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का लोगो आया। तबलीगी जमात के साथी अक्सर कहते हैं और बहुत सही कहते हैं कि खिदमत से खुदा मिलता है और इबादत से जन्नत। और अगर हम और आपको, किसी मर्द औरत को सआदत मिल जाए खिदमत खल्क़ करने की, तो खिदमत करके अगर मेरा खुदा, मेरा अल्लाह मुझे मिल जाएगा, फिर जन्नत की क्या फ़िक्र। मालूम नहीं, एक जन्नत नहीं कितनी जन्नतें अल्लाह दे देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे चैनल का लोगो है। देखिए मैं बैठा हूँ, अपना भारत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर चैनल पे देखते रहिए। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फिर नाम आया,
खाने काबा का फ़ोटो है। वीडियो बड़ी हो रही है, अब आखिर कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको खिदमत खल्क करने की तौफीक अता फरमाए। और कैसे, हमारे आपके ज़िंदगी का मकसद क्या है ये देखिए, पढ़ लीजिए उर्दू में अगर दिख रहा है कि शायर कहता है अल्लाह से मेरे ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, बस इसीलिए मैं मुसलमान और इसीलिए नमाजी। फिर से सुनिए, शायर कहता हमारा आपका मकसद भी यही होना चाहिए, मेरे ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के दीन की सरफराजी, बस इसीलिए मैं मुसलमान और इसीलिए नमाजी। अल्लाह करे अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको पूरी तरह से कुरान पढ़ने, हदीस पढ़ने और कुरान और हदीस के मुताबिक पूरी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और कल जब हमारी आपकी मौत आए तो देखिए अल्लाह का नाम का लोगो आ रहा है, अल्लाह करे जब हमारी आपकी मौत का वक्त आए तो हम सब के ज़बान पे कलमे शहादत हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजलो करम से हम सब की मग़फ़िरत फरमा के जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। ज़बान पे कलमे शहादत हो और ईमान पे ख़ात्मा बिल खैर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी आप हजरात को तौफीक अता फरमाएँ। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। खिदमत खल्क करने से खुदा मिलेगा। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।